दक्षिणेश्वर मंदिर में गिरीश घोष जाते थे। रामकृष्ण देव परमहंस से कहते थे, गिरीश थोड़ी देर सत्संग में बैठा कर, कथा में बैठा कर। तो कहते थे, गिरीश ठाकुर मेरा कथा में मन नहीं लगता है। अच्छा, यदि मन नहीं लगता है तो तू आता क्यों है? ठाकुर ने प्रश्न किया, तू आता क्यों है? तो क्या गिरीश ने कहा, बोले ठाकुर मुझे तुम अच्छे लगते हो इसलिए अपने गुरु का दीदार करने को आता हूं। एकदम ठीक, एकदम ठीक। दीदार करने को आता हूं, गुरु प्यारे का दीदार करने आता हूं। तो ठाकुर ने कहा, तो एक काम किया कर। क्या? कि यदि तेरा मन नहीं लगता है तो मुझे देखने आता है, कथा से तेरा कोई लेना देना नहीं, सत्संग से तेरा कोई वास्ता नहीं, तो एक काम कर, क्या ठाकुर जी के नाम की एक माला जप लिया कर। मुंह लगे हुए बहुत थे रामकृष्ण परमहंस देव के। अब गिरीश ने कहा, बोले ठाकुर यदि तुम ऐसा कहते हो मैं माला जपा करूं तो मेरी तरफ से तुम मेरे गुरु हो, तुम ही ना जप लिया करो। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस दृष्टांत को कमाल का है। तो गिरीश घोष बैरिस्टर थे। रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा, बोले एक काम कर, क्या अपने जीवन की पावर ऑफ अटर्नी मेरा नाम लिख दे, जीवन का अधिकार पत्र लिख। वकील थे उन्होंने, मैं अपने जीवन के समस्त अधिकार आज से अपने गुरु अमुक अमुक के लिए समर्पित कर रहा हूं। आज से वह मेरे जीवन के समस्त अधिकारों के लिए कर्ता होंगे। दे दिया लिख करके। ले, बात छोटी थी। दूसरे दिन से कवि ठाकुर ने, रामकृष्ण परमहंस देव ने गिरीश घोष से यह नहीं कहा कि माला जप। फिर हाथ में माला लेकर के दक्षिणेश्वर मंदिर में काली के दरबार में बैठते थे। मां, ये जो मैं माला जप रहा हूं ना, गिरीश की ओर से जप रहा हूं, इसका फल गिरीश को मिले। क्या मेहरबान है गुरु। मैं अपने शिष्य की ओर से माला जप करके इसका फल उसे देता हूं। रोजाना जपते थे। एक दिन घटना हुई, गिरीश घोष का पुत्र, युवा पुत्र खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया। अब बेटा मरे तो बाप की क्या हालत होगी जरा सोचिएगा। सहृदय व्यक्ति की तो छोड़िए, रामायण का सबसे तगड़ा खलनायक रावण जब सुना कि मेघनाथ समाप्त हो गया तो मूर्छित तो वो भी हुआ, कष्ट तो उसे भी हुआ, बेटा है। जब गिरीश घोष को मालूम हुआ कि मेरा बेटा समाप्त हुआ, उसके आंखों में आंसू, बेटा मर गया। और जो आंसू टपकने लगे, पहुंच दिया, मैं नहीं रोऊंगा, भले ही बेटा मेरा मरा हो, मुझे रोने का अधिकार कहां है? मैं तो अपने गुरु के नाम अपना जीवन का अधिकार लिख चुका हूं। मेरी तरफ से मेरा गुरु माला जपता है, बेटा भले ही मरा हो, यदि अब रोना भी है तो गुरु रोए, मुझे मेरे आंसुओं से क्या लेना देना। पहुंच दिए, फेंक दिए। ये है समर्पण, ये है त्याग।